दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाले हैं जो बहुत ही अच्छा है, पॉपुलर है और चलने वाला है। ज़्यादातर जो बिजनेस होते हैं दोस्तों, वो कुछ ही समय तक चलते हैं, जिनकी डिमांड कम रहती है। लेकिन ये बिजनेस आइडिया ऐसा है जो प्रत्येक दिन आवश्यकता पड़ती है और हर घर में ज़रूरत पड़ती है। यह बिजनेस है पोटैटो बिजनेस का, आलू का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, इसको छोटा बिजनेस मत समझिए। आलू सब्जियों का राजा है और बगैर आलू के कोई भी सब्जी अच्छी नहीं बनती है। हर घर में प्रत्येक दिन आलू की आवश्यकता होती है। आलू कम कीमत पे कैसे खरीदें, ज़्यादा कीमत पे कैसे बेचें, क्या तरीका है कि आलू के बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट लें। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग केवल एक निश्चित राशि उन्होंने बना रखी है कि हम इस बिजनेस में इतनी राशि लगाएंगे और उतनी राशि से वह हर साल 2 गुनी इनकम कर लेते हैं। यानी कि अगर उन्होंने 5 लाख लगाई है तो 10 लाख उनकी हो जाती है 4 से 5 महीने के अंदर। ऐसा क्या तरीका है कि आप भी इस प्रकार से पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको भी ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस को कैसे शुरू करना है, क्या तरकीब है, कहाँ से माल खरीदें, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वह भी इसके बारे में जानकारी ले सकें। और दोस्तों, इस बिजनेस को आप अगर लिखित रूप से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए vijaybusinessidea.com। vijaybusinessidea.com। सबसे ऊपर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप इस साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे बिजनेस की जानकारी दी गई है, वो पढ़ सकते हैं। वरना आप यहाँ ऊपर साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बिजनेस आइडिया, स्मॉल बिजनेस आइडिया, बैंक लोन। अगर कोई लोन वगैरह आपको चाहिए, क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह चाहिए, तो आपको वो भी जानकारी यहाँ मिलेगी। लेकिन आपको अभी बिजनेस आइडिया जानना है, आलू का बिजनेस, तो बिजनेस आइडिया पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, आलू का बिजनेस, बाइक इंजन ऑयल का बिजनेस कैसे करें, या फिर नमक का बिजनेस कैसे करें, दीपावली लाइट का बिजनेस कैसे करें, सूखा नारियल का बिजनेस कैसे करें, हींग का बिजनेस कैसे करें, सरसों का तेल का बिजनेस कैसे करें, सब कुछ जानकारी दी गई है। लेकिन अभी आपको आलू बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। ये देखिए, आलू के बिजनेस की संपूर्ण जानकारी, कौन कौन से राज्य आलू उत्पादन में आगे हैं, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था क्या हो सकती है, आलू में कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट है, सारी जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पे आके सारी कुछ जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आलू का बिजनेस कैसे करें। आलू का बिजनेस दोस्तों करने के लिए आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, फोकस करना है कि क्या हैं 2 चीज़ें। एक तो आप होलसेल कर सकते हैं, एक रिटेल कर सकते हैं, पर होलसेल में प्रॉफिट ज़्यादा है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपने माल एक साथ मंगाया, एक साथ बेच दिया। आप सोचिए कि अगर आपने एक बार माल मंगाया और 2 दिन में वो खत्म हो गया, तो यहाँ आपको प्रॉफिट ज़्यादा होती है। पैसा ज़्यादा लगता है लेकिन फ़ायदा भी ज़्यादा मिलता है और इसमें रिस्क भी कम रहता है। आप चीज़ समझिए इसको कि ऐसा कैसे कह रहा हूँ। आपने आज कोई माल खरीदा और कल उसको बेच दिया। अब 1 से 2 दिन में कीमत में इतना बड़ा बदलाव नहीं होता है कि आपने आज खरीदा और कल बेच दिया तो ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। आपको बदलाव तब देखने को मिलता है कि आपने आज माल खरीदा है, 15 दिन 1 महीना रोक दिया, उसके बाद अगर सेल कर रहे हैं तो 20 दिन की मार्केट को पता नहीं कि कम भी होगी या बढ़ेगी, ये कोई नहीं जानता। तो ये एक समय पर निर्भर करता है। तो बिजनेस आप दोनों में कोई भी तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आलू का बिजनेस करने के लिए आपको उस क्षेत्र में विजिट करना होगा जहां पे आलू की पैदावार होती है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं। उत्तर प्रदेश में हमारा जो क्षेत्र है, यहां आलू सबसे ज़्यादा पैदा होता है। आगरा मंडी, आगरा में आगरा, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, करहल, ये एक ऐसा क्षेत्र पड़ जाता है जहां आलू की ही खेती होती है सबसे ज़्यादा। हमारे यहाँ पैदा होता है, इसलिए मुझे इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं सर्वज्ञाता हूँ, बस थोड़ी जानकारी ज़्यादा हो सकती है। अगर आपके क्षेत्र पैदा नहीं होता है तो आप उसके बारे में कम जानते होंगे। तो आलू को किस प्रकार से देखा जाए, खरीदा जाए। आलू के लिए जब आलू की खुदाई होती है उस समय आपको इस क्षेत्र में जाना है। इसके अलावा भी दोस्तों, आलू के उत्पादन करने में भारत में 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आलू की बहुत अच्छी पैदावार होती है। उसकी संपूर्ण जानकारी हमने आपको
ब्लॉग में दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं, किस राज्य में ज़्यादा आलू की उत्पादन होता है। लेकिन नंबर 1 पर हमारा उत्तर प्रदेश ही आता है। तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में आना है। उत्तर प्रदेश में जो हमारे क्षेत्र है, यहाँ पे आलू की खरीदारी करनी है। जब आलू खुदता है उस समय आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जब आलू का काम ज़्यादा होता है। यानी कि फरवरी लास्ट में आलू की खुदाई शुरू हो जाती है और मार्च भर चलती है, कभी कभी अप्रैल तक भी चली जाती है। इस समय आलू का इतने ज़्यादा खुदाई होती है कि कोल्ड स्टोर में रखने के लिए भी जगह कभी कभी नहीं बचती है। लोगों को माल कम से कम कीमत में फिर सेल करना पड़ता है। यानी कि आलू का उत्पादन ज़्यादा हुआ है तो आप इसका फ़ायदा उस समय ले सकते हैं। लोगों को उस समय पैसे की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्होंने साल भर पैसा अपने खेतों में लगाया है। जो पैसा लगाया है वह उनको निकालना होता है, लोगों से जो लिया है वो देना होता है। इसलिए उस समय वह कम कीमत पर भी माल बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो आपको उस समय इस मार्केट में आके डायरेक्ट किसानों से मिलना है और उनसे आलू की खरीदारी करनी है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 1000 पैकेट आलू खरीद रहे हैं या 5000 खरीद रहे हैं, 10,000 पैकेट खरीद रहे हैं। जितना भी माल आप खरीद रहे हैं खरीदिए। खरीदने के बाद आपको कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। पास में ही कोल्ड स्टोर होते हैं, बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज हैं, उनमें जाके वह सीधा आलू आप जमा करवा दीजिए। आपने इधर खरीदा उधर जमा करा दिया, आपका काम खत्म हो गया। अब आपको ये देखना है कि आपके क्षेत्र में कब आलू महंगा हो रहा है। आपने जमा किया, हो सकता है 15 दिन बाद ही कीमत बढ़ जाए, तो आप उसमें से आधा आलू निकालिए जितना भी आपने लगाया था और सेल कर दीजिए। यानी कि जो रकम आपने लगाई थी वो आप पहले निकालने की कोशिश कीजिए। बिजनेस में ये सबसे बड़ी गौर करने वाली बात होती है कि कभी कभी बिजनेस में लॉस भी हो जाता है। इसलिए जितनी रकम आप लगा रहे हैं उसको पहले निकालने की कोशिश करो, ये याद रखिए। तो आपको क्या करना है, आपने जो रकम लगाई है वो पहले निकाल ली, अब बाकी का माल छोड़ दो। अब कीमत जब बढ़ रही है, तब जब आपको लगे कि हाँ अब कीमत अच्छी चल रही है, हमारे पैकेट 2 गुनी से 3 गुनी कीमत तक हो गया है, उठा के बेच दो, वो आपकी प्रॉफिट हो गई। तो ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप जहां पर भी रहते हैं उस क्षेत्र से आप हमारे क्षेत्र में या जहां पर भी आलू का उत्पादन होता है वहां जा सकते हैं। वहां जाने के बाद वहां की जो आलू मंडी है वहां पर एक बार विजिट कीजिए, देखिए कि यहाँ कीमत क्या चल रही है। पर आपको खरीदना नहीं है, आपने वहाँ कीमत एक बार जज कर ली। आप जहाँ से आए वहाँ की कीमत आपने देखी होगी कि हमारे क्षेत्र में आलू क्या रेट चल रहा है। होलसेल कीमत देखनी है आपको, रिटेल नहीं देखना है कि 15 बिक रहा है, 20 रुपये केजी बिक रहा है, उसको नहीं देखना है। आपको देखना है होलसेल कीमत, यानी कि पैकेट कितने का चल रहा है। 100 पैकेट, 50 पैकेट, 200 पैकेट, 500 पैकेट आलू कितने का मिल रहा है। ये आपको दोनों मार्केट देखनी है। आपने देख ली, अब आपको कोल्ड स्टोरेज में डायरेक्ट संपर्क करना है। कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे आलू रखा होता है वहाँ पे मिलेंगे। वहाँ पर आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक किसान मिलेगा, एक व्यापारी मिलेगा। व्यापारी वो होगा जो आप जैसे लोगों को ने पहले किसानों से आलू खरीद के वहाँ रखा हुआ है। दूसरा वह एक किसान मिलेगा जिसके पास आलू का उत्पादन हुआ है और उसने पूरा आलू उठा के कोल्ड स्टोरेज में जमा कर दिया है। आप वहाँ जाके आलू देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जिसका भी आपको आलू पसंद हो, जिसकी कीमत आपको सही लगे, वह आलू उनसे आप खरीद सकते हैं। हमेशा मिलता है, हर कोल्ड स्टोरेज पे ये उपलब्ध होता है सुविधा। तो आप वहाँ जाके वो आलू खरीद लीजिए। उस आलू को वहीं से आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मिल जाता है। जिस कोल्ड स्टोर में आप माल उठा रहे हैं उसी कोल्ड स्टोर से आप कह देंगे, वहाँ का मैनेजर जो होगा वो तुरंत आपको ट्रक का इंतजाम कर देगा। उसमें पूरी गाड़ी लोड करवा लीजिए और उस गाड़ी को अपनी मार्केट में लेके आइए। आपने रेट देखे ही है, आपको मालूम है कि मैं पर पैकेट 100 रुपये पैकेट कमा रहा हूँ या 200 कमा रहा हूँ या 500 कमा रहा हूँ। ये आप जब खरीदेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे यहाँ और उस मार्केट में कितना फ़र्क पड़ने वाला है। तो आपने ये काम तो कर लिया। आप वहाँ से आलू लेने के बाद अपने क्षेत्र में लाके सीधा मंडी में पहुँचा दीजिए। सुबह सुबह पहुँचाइए ताकि आलू आपका जल्दी निकल जाए। जो रेट मार्केट में चल रहा है उससे 10 रुपये 50 रुपये पैकेट कम करके बेच दीजिए। आपने इधर माल लिया है, इधर बेच दिया, यानी कि 2 से 3 दिन लगे। भाई अगर आप दूर हैं तो 2 दिन लग गए, वरना 1 दिन में ही गाड़ी इधर लोड हुई, उधर अनलोडिंग के लिए पहुंच गई। मार्केट में पहुंची, वहाँ सीधा आलू उतरवा दीजिए। और आप देखेंगे कि हर किसी को, जितने भी छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उनको सुबह सुबह ही माल चाहिए होता है। तो जब सुबह 4 बजे आपकी गाड़ी लगी, 6-7 बजे तक आपकी पूरी गाड़ी खाली हो गई, पूरा माल बिक गया, पूरा पैसा आपकी जेब में आ गया। आप एक गाड़ी पे 10,000 कमा रहे हैं, कोई दिक्कत, 10,000 तो बचे, 15,000 बचे, 20,000 बचे। आपको काम कितना करना पड़ा, इधर माल देखा, इधर बेचा, एक काम हो गया। अगर दिन में आप
2 गाड़ी भी बेच रहे हैं या 2 मंडी आपने पकड़ ली, एक मंडी यहाँ पे भेजनी है, एक गाड़ी यहाँ पे भेजनी है, एक यहाँ पे भेजनी है। आपने 5 गाड़ी माल उठाया, 5 मंडियों में भेज दिया, 5 का पैसा आ गया। तो ये पैसा लगाने के ऊपर है कितना पैसा आप लगा रहे हैं। अगर आप कम पैसा लगाएंगे तो कम प्रॉफिट लेंगे, ज़्यादा पैसा लगाएंगे ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे। पर आप ये सोचिए कि कितना आसान है दोस्तों। बिजनेस जितना देखने में आसान लगता है उतना होता नहीं है। जब भी आप बिजनेस करेंगे तो आपको इसके कुछ लाइसेंस भी ज़रूरत पड़ेगी, जीएसटी तो लेनी पड़ेगी। साथ में जिस मंडी में आप जा रहे हैं, मंडी समिति का वहाँ पे कुछ टैक्स वगैरह देना पड़ता है, कुछ लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते हैं जहाँ पे आप माल भेज रहे हैं। तो ये कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। लेकिन आप जब भी बिजनेस को शुरू करें तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कर लें, क्योंकि बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट देने वाला है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क तो बना ही रहता है। क्योंकि आलू का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जो आपको लॉस भी दे सकता है। जैसे आपने आलू मंगाया, आलू मंगा के रख लिया, लेकिन अगर आपके आलू की सेलिंग उस समय नहीं हो रही, मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी से माल रखा हुआ है, जैसे कि आप आलू लेके आए, साथ में 2-4 व्यापारी और उसी दिन आलू लेके आ गए, अब एक साथ 5-6 गाड़ी वहाँ उतर गई। अब इतना माल रखा हुआ है तो सारा तो एकदम बिक नहीं जाना है। अगर आलू आपका कुछ समय के लिए रुक रहा है तो उसमें सड़न पैदा हो सकती है। आलू में ये सबसे बड़ा नुकसान है कि आलू का बिजनेस फ़ायदा तो देता है, लेकिन कभी कभी ये नुकसान भी दे देता है। तो इसलिए जब भी आप बिजनेस शुरू करें उससे पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें, अपने मार्केट रेट को समझें और कोशिश करें जितनी गाड़ी आ रही है तुरंत की तुरंत सेल करें, भले ही आपको प्रॉफिट कम हो। अगर इस प्रकार से बिजनेस करेंगे तो आपका बेनिफिट है। और इस बिजनेस में प्रॉफिट कितनी होती है ये सबसे बड़ी बात है। तो आप एक चीज़ समझिए, जैसे आज का समय है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इस समय जो हमारे यहाँ रेट चल रहे हैं 450 रुपये पैकेट के हिसाब से समथिंग रेट चल रहा है। यानी कि अगर आपको एक पैकेट आलू चाहिए जिसमें 55 से 60 किलो तक वजन होता है, वह आपको इतने रुपए मिल रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है, कितने का पैकेट चल रहा है। और पैकेट जिस प्रकार से खरीदा जाता है उसी प्रकार से पैकेट में ही बेचना होता है। अगर आप 600 या 700 रुपये पैकेट भी अपने क्षेत्र में बेच रहे हैं तो आप 200 से 250 रुपये पैकेट कमा रहे हैं। कुछ लोग कम मार्जिन पे बिजनेस कर लेते हैं, अरे 100 रुपये पैकेट बचेगा, 1000 पैकेट आया, 10,000 सीधा हो गया। एक बार में माल आया, एक बार में बिक गया, 10,000 बच गए, कहाँ के थोड़े हैं। अगर महीने में आपने 10 बार ही माल मंगाया तो 1 लाख रुपए की प्रॉफिट हो गई। तो इस प्रकार से भी सोच के बिजनेस किया जाता है। बिजनेस करने के कई एक तरीके होते हैं, उनको देखना होगा, समझना होगा, तभी आप बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का बिजनेस आइडिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।